हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज क्लास 12 का हैशटैग नंबर 1 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 2023 में जो बच्चे पेपर मींस एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की वीडियो लाया हूं। काफी बच्चे वीडियो देख के बोलेंगे सर बहुत जल्दी वीडियो लेके आप आ गए, मींस अपोजिट हुआ, काफी डिले वीडियो आई है। बट ध्यान से सुनना और समझना है, वीडियो एंडिंग तक देखने। जिस बच्चे को ना बुक कीपिंग में पास होना, पहले उनकी बात कर देते कि भाई पासिंग कैसे करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे आते हैं सर बीके का कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, सर क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, सर जनरल एंट्री क्या है, लेजर्स क्या है। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं ना, कुछ सीधा बोलते हैं सर जनवरी का टाइम आ जाता है, बोलते हैं सर अभी तक हमको यही नहीं पता कि हमारे टॉपिक में मतलब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में ना सर क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है एंड कौन सा चैप्टर, कौन सा क्वेश्चन किसके ऑप्शन में कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड सेकंड, जो बच्चे स्कोरिंग का देख रहे भाई कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में सर 90 प्लस का टारगेट रखो, मतलब टारगेट है कि आउट ऑफ आना चाहिए, बट एटलीस्ट सर आउट ऑफ नहीं तो 90 प्लस तो चाहिए ही चाहिए हमको। तो उनके लिए भी वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा कि सिलेबस समझ लो, पेपर पैटर्न समझ लो, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आएगी उन्हीं बच्चों को समझेगा। अब मैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ जाऊं सर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो जो बच्चों को यही नहीं पता टॉपिक क्या है तो उनको सब कैसे समझेगा सर एडमिशन ऑफ पार्टनर में कितने टाइप के सम बन जाते हैं, कौन कौन सा केस बनता है, कैसे समझ में आएगा। तो बेस्ट है पहले आप सिलेबस समझ लो और पेपर पैटर्न समझ लो। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट आपका सिलेबस बात करेंगे एंड पेपर पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे सर आपका सिलेबस क्या है। तो जो बच्चों को ना पेपर पैटर्न नहीं पता, सिलेबस देख के टेंशन में आ जाते हैं सर 10 चैप्टर सीधा सीधा आपको दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, और ऊपर से सर फाइनल अकाउंट क्या है समझ में नहीं आ रहा है, एनपीओ क्या है सर समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों ने सर बोला, हमारे दोस्त बोल रहे थे, हमारे कॉलेज के टीचर बोल रहे थे, हमारे कॉलेज के मैम बोल रहे थे, कहीं के मतलब कुछ भी कहीं का भी सुन के आके सर टीचर ने बोला है कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये दोनों टॉपिक नहीं किया तो बीके में आप फेल। ये बोलते ना अफवाह सुन के आ जाते, भाई अफवाह सुने कि भाई, तो आप एक सिस्टम वाइज तैयारी करना चालू करोगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट शॉर्ट में दिखाओ, क्योंकि नाम तो आपके टॉपिक्स में बड़ा था कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अगर पूछा जाए जो बच्चे स्कोरिंग की देख रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और जो बच्चे पासिंग के लिए देख रहे भाई एटलीस्ट उनको पोस्टिंग वगैरह तो आनी चाहिए, पोस्टिंग आ जाएगी, एक दो एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे, बस हो गया। उनको क्या तो पासिंग का देख रहे ना कि सर 12 में से ना 6-7 नंबर कैसे मिल जाए, एटलीस्ट उतना तो बता दो, तो उनके लिए इनफ है। बट जो बच्चे 90 प्लस वाले हैं, आउट ऑफ की तैयारी करके बैठे, तो उनके लिए ये 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आउट ऑफ मिलना चाहिए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो बच्चों ने पढ़ा होगा उनको इसी वीडियो में थोड़ी सी और डिटेल बता दूं कि इसमें 2 टाइप के सम होते हैं। क्लियर, कौन से 2 टाइप शॉर्ट में बता दूं। एक हमारा आता है ना जिसमें कैपिटल अकाउंट बनता है, आपके ऊपर ऑप्शनल है, कैपिटल अकाउंट आप बनाओ, अदरवाइज ना इसको लायबिलिटी में शिफ्ट कर दो, याद होगा तो। सेकंड सर हमारा करंट अकाउंट आता है, तो करंट आएगा तो करंट अकाउंट तो कंपलसरी बनाना ही पड़ता है, करंट अकाउंट बनाना ही है, उसके बाद कैपिटल को आप लायबिलिटी में शिफ्ट करते हो। तो टॉपर्स बच्चे दोनों टाइप के सम को प्रॉपर पढ़ के जाना, अगर स्कोरिंग करना है, आउट ऑफ लेके आना है तो दोनों पढ़ के आना। सर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये टॉपिक काफी लोग के पल्ले नहीं पड़ता है, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, काफी लोग का बाउंस हो जाता है, पल्ले नहीं पड़ता सर क्या चल रहा है। कोई टॉपिक किसी में क्वेश्चन में सर, किसी के क्वेश्चन में सर हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली कहानी है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहता है, नीचे एडजस्टमेंट दिया रहता है, बट सर किसी सम में ऊपर लायबिलिटीज एसेट भी दिया और नीचे रिसिप्ट पेमेंट, तो सर एंट्री नहीं समझ में आ रही, कौन सी एंट्री पोस्टिंग कैसे की जा रही है। और अगर बात करूं जो बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं ना, तो मैं इसमें बोलता हूं 3 टाइप के सम आते हैं। क्लियर, टाइप 1, 2, 3। चलो यहां डिटेल नहीं बताऊंगा, यहां डिटेल बताऊंगा तो काफी ज्यादा बोरिंग सा लगने लगेगा जो हमारे न्यू बच्चे हैं, तो फिलहाल बात करूंगा सर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। बाकी जब सीरीज हमारी चलेगी वहां क्लियर बता दूंगा, हर एक टाइप के 3 से 4 सम प्रैक्टिस भी करवा के दे दूंगा, तो हर एक कॉन्सेप्ट टॉपर्स लोग के लिए ये भी 12 नंबर करा के फिक्स दे दूंगा, किसी भी टाइप का कैसे भी आने दो भाई 12 नंबर मिलने चाहिए, 12 + 12 हो जाते हैं 24, और पासिंग वाले सिर्फ पोस्टिंग आपको सिखा दूंगा, उसका भी टेंशन नहीं लेना भाई। एडमिशन ऑफ पार्टनर अगला प्रैक्टिकल सम आता है। रिटायरमेंट
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स आएगा, डेथ ऑफ पार्टनर्स आएगा, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। तीनों टॉपिक की बात करूं ना तो 80% सेम है, 20% चेंज होता है। 80% आपको सिर्फ कॉपी ऐसा उठाओ और आप डेथ वाले में रख दो, ऐसे उठा के रिटायरमेंट में रख दो, मतलब एडमिशन पढ़ा आपने तो बाकी सब कॉपी पेस्ट चलेगा। 80% क्लियर सर, बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक फेवरेट टॉपिक है मेरा। नेक्स्ट, वैसे तो फेवरेट सभी है, पढ़ाने में सब मजा आता है टॉपिक, ये बड़ा ज्यादा फेवरेट है सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जहां पे पार्टनरशिप हमारी क्या होती है सर, डिसॉल्व हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। भाई पार्टनरशिप जो भी चल रहा था, बिजनेस बंद हुआ। और इसके जस्ट बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज काफी लोग के लिए टेंशन वाला टॉपिक है और काफी लोग के लिए फ्री नंबर वाला टॉपिक है, क्योंकि आपका सिलेबस बिल्स ऑफ एक्सचेंज काफी लिमिट रखा गया, लिमिट के बाहर नहीं गया, मतलब सिंपल सा टॉपिक है। और अगर कंपेयर करोगे ना भाई इसके पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो मेरा सजेशन है टॉपर्स बच्चे जिसको आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। जनरल एंट्री आएगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको लेजर बनाने बोल सकते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और इस पे गारंटी है, टाइम भी बहुत कम लगता है, आपको भी पता है। इसमें अगर आप लेजर बनाते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, कैश बैंक बनाना पड़ता है, पार्टनर्स का लोन आया तो अलग बनाना पड़ता है, फिर टैली करना। भाई टैली में गलती से भी कुछ अमाउंट यहाँ वहां होगा तो एक अलग टेंशन। इससे सर टेंशन ना पालो भाई, टॉपर्स वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना। एंड जो हमारे ऐसे बच्चे जिनको जनरल एंट्री की नॉलेज ही नहीं है ना, तो आपको सजेशन है कम से कम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पोस्टिंग करके कुछ नंबर ले लेना। क्लियर है। नेक्स्ट सर, इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जिनको मैं बता दूं, देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना आपके, जिस बच्चे को ना अकाउंटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर आगे चल के बैफ लेना चाहता है या फिर सीए सीएम में करना चाहता है ना, तो ये टॉपिक्स नहीं छोड़ना है भाई। इश्यू ऑफ शेयर्स आपको करके ही जाना है, पहला टॉपिक। सेकंड, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी करके जाना, बहुत यूजफुल टॉपिक है, आगे चल के और डिटेल्स में पढ़ने मिलता है। डिग्री में आपको फिर से टॉपिक्स आते हैं, तो इससे बेस्ट है अगर आप सीए सीएमए लेवल का देख रहे हो, अदरवाइज बैफ का देख रहे हो या फिर आगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल फील्ड में ही आपको इंटरेस्ट है ना, तो बेस्ट सजेशन है, दो टॉपिक नहीं छोड़ना है, कंप्लीट करके जाना है। लास्ट सर हमारा कंप्यूटर अकाउंटिंग है, जो कि प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है, मतलब यहां से ना शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक को आप कट ही कर दो, इसकी प्रैक्टिस हो। देखो बुक कीपिंग में वैसा भी कोई थ्योरेटिकल पार्ट लिखना नहीं चाहता भाई, तो सिंपल है, वो टॉपिक कट कर दो। 9 टॉपिक टोटल है, बट सर पूरे 9 के 9 पढ़ने हैं क्या टॉपिक? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सजेशन 9 के 9 टॉपिक नहीं पढ़ने। पेपर पैटर्न पे थोड़े से आज के समझते। क्वेश्चन नंबर 1 सबका सेम है, आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स की बात मैं आपके पेपर पैटर्न में नहीं करता भाई, एक टाइप से। वो कब समझेगा? जब आपको ऑलरेडी सिलेबस की कुछ नॉलेज होगी, अच्छे से आपने कुछ तैयारी की होगा तो समझेगा। मैं यहाँ पे बोल दूंगा, आपको समझ में तो कुछ आएगा नहीं, कौन से टाइप कैसे टाइप से। तो बेस्ट है पहले आप टॉपिक प्रिपेयर कर लो बेस्ट अच्छे तरीके से, तो ज्यादा यूजफुल है। सेकंड क्वेश्चन से प्रैक्टिकल से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 10 मार्क्स का आएगा, मतलब ध्यान से देख लो, यहीं पे आपको थर्ड कर लो। यहां पे ना आप देखो, आपको एक टॉपिक करना पड़ेगा, एक बड़ा एडवांटेज, एक टॉपिक आप कट कर दो। जो आपको इजी लग रहा है ध्यान से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, जो आपको इजी लग रहा है उसको पिक कर लो, जो हार्ड लग रहा है उसको साइड करो। टॉपर्स बच्चे ध्यान रखना, जो टॉपिक आप पिक कर रहे हो ना, उसका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप के सम आपको प्रिपरेशन करके हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं आए कि जिसको मींस जिसकी नॉलेज आपको ना हो या फिर ना कर पाओ, नहीं तो टैली नहीं होगा तो नंबर सीधे सीधे वहां से गायब कर दिए जाएंगे। तो ये चीज यूजफुल है कि जो टॉपिक आप टॉपर्स बच्चे पिक करो ना, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपको, ये चीज ध्यान में रख लेना। अगला टॉपिक सर हमारा आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये जो दो टॉपिक की बात किया था ना, यहां से भी एक ही टॉपिक करना है। आप टॉपर्स की कैटेगरी में हो, दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टॉपर्स वालों को सजेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही करना, क्योंकि टाइम कम लगता है, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है, फुल मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। सबसे 2 रीजन बता रहा हूं, इजीली मिलेगा। इसमें आपको लेजर बहुत सारा बनाना, भाई लेजर भी आ सकता है, जनरल भी आ सकता है, मतलब मेहनत बहुत है, टैली करने में टाइम वेस्ट करोगे। इससे बेस्ट है कि नीचे जो हमारे लॉन्ग आंसर है, मतलब लॉन्ग बोल रहा हूँ, सॉरी, एनपीओ फाइनल है, वहां आप टाइम दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करो। बट जो हमारे लोअर, मतलब जिसका अकाउंट्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उनको सजेशन है आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर दो। अगला टॉपिक सर, इश्यू ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये टॉपिक कोई नहीं करेगा, मुझे बिल्कुल पता है कि ये टॉपिक कोई नहीं करने वाला है। इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे लोअर बच्चे भी, टॉपर्स भी। टॉपर्स तो करने ही वाले। लोअर्स की बात करूं, 3 से 4 एंट्री कॉमन सी होती है भाई, रट लो, याद कर लो, जैसा समझता कर लो, क्योंकि 3-4 एंट्री ना हर सम में कॉमन सी ही आती है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना।
अगले टॉपिक की बात करूंगा, डेथ ऑफ पार्टनर के ऑप्शन में ना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। टॉपर्स बच्चे दोनों करना है क्योंकि ये बहुत यूजफुल है आगे चल के, इसलिए मेरा सजेशन है अभी से प्रैक्टिस कर लोगे ज्यादा बेस्ट है। बट जो हमारे अकाउंट में जिसका बीके बहुत कमजोर है ना, तो भाई आप डेथ कर लो, क्योंकि इसमें क्या ना, जो बच्चे अगर याद होगा जिन्होंने टॉपर्स बच्चे अच्छे से पढ़े हो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हो तो इसमें 3 टाइप आपको दिखाई दिए होंगे अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो। कौन कौन सा सर? एक तो हमारा इनकम स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, इनकम स्टेटमेंट याद होगा तो। सेकंड हमारा सर बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है। थर्ड हमारे सर रेशो भी पढ़ने पड़ते हैं। तो मतलब टॉपिक और उसके बाद भी आगे डिटेल से आपको पता होगा, तो इससे बेस्ट है डेथ कर लो। बट टॉपर्स लोग कर लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करा के दूंगा। अगर डाउट कंफ्यूजन है कि सर वीडियो लेके आ जाओ इस टॉपिक पे, तो लेके आ जाएंगे, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। अगले 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं मिलता और इसके नंबर भी थोड़े से देख लो सर। एक तो एनपीओ में सर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होता है। एनपीओ कितने नंबर का सामने दिख रहा है, फाइनल अकाउंट कितने नंबर का सामने दिख रहा है। और इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है ना कि आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे अदर में ऑप्शन मिला है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम हो जाता है कि मतलब ये 2 टॉपिक थोड़े अच्छे तरीके से करके जाने पड़ते हैं। जिनका अकाउंट्स देखो, जो टॉपर्स हैं उनको तो अच्छे से करके जाना, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अगर ये 2 सम में टैली नहीं कर पाए आप तो 90 के नीचे आ जाओगे भाई। टैली ये 2 तो होना चाहिए, अगर कोई और नहीं टैली हो रहा तो चलेगा, तो भी 90 प्लस हो आप लोग, बट ये 2 टैली होने चाहिए आपके, ये चीज माइंड में ध्यान रख लेना। और जो जिनका अकाउंट्स बी के थोड़े से कमजोर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को सिंपल सा पहले तो आप लोग पोस्टिंग पे ध्यान दोगे भाई, कुछ तो एटलीस्ट पोस्टिंग तो करो। पोस्टिंग करोगे 4 नंबर 5 नंबर वहां पोस्टिंग पे मिल जाएगा। कुछ एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट वाले कर लो, जैसे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, आरडीडी डेब्ट फ्री हो गए। ये इतने 4 5 6 से इंपॉर्टेंट है, 2-3 तो इसमें से आता ही आता है, सबको पता है भाई। 2-3 एडजस्टमेंट भी किया तो भी आपको 6-7 नंबर तो मिलता ही मिलता है, इजिली बता रहा हूं 6 से 7-8 नंबर तक पहुंच जाओगे आप लोग भी। 12 में से सिर्फ बात कर रहा हूं, तो पासिंग वालों के लिए भी सही है, स्कोरिंग वालों के लिए भी सही है। अच्छे से एक एक टॉपिक एक एक टाइप के सम्स प्रैक्टिस कर लेने हैं कि कोई एडजस्टमेंट बाहर से नहीं आना चाहिए, इस तरीके से ध्यान में थोड़ा सा रखना है। अगर प्रैक्टिकल टॉपिक आप खुद से आप काउंट कर लो, 2 में से एक ही करोगे, एक टॉपिक 2 में से एक ही करोगे सर, 2 टॉपिक 3 4 5 6 टॉपिक प्रैक्टिकल अच्छे से कवर करके जाना, चाहे आप टॉपर्स की कैटेगरी में हो, बी के मींस बी के अगर आपका कमजोर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 6 टॉपिक अच्छे से करके जाना है। टॉपर्स वाले सजेशन है कि ये टॉपिक एक्स्ट्रा आप लोग कर लेना, आगे चल के बहुत यूजफुल ये टॉपिक है, बहुत सारे डिटेल्स आते हैं, अकाउंटिंग फील्ड में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। 60 टॉपिक्स मैक्सिमम, टॉपर से टॉपर बच्चों को भी 7 ही टॉपिक का सजेशन है, उससे ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्लियर है? हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप के सब स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करके रख लेना तो ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए सर, कोई भी टॉपिक आप बेस से लीजिए, मतलब बेसिक ऐसा मान के चलिए कि हमें कुछ नहीं आता है, आप सिर्फ कमेंट कर देना कि सर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हमका एकदम मिस, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन कर देना भाई कि 0 लेवल से सर आप स्टार्ट करो, तो ये मैं मान के चलूंगा आपको बीके की ना कुछ भी नॉलेज नहीं, उस लेवल से स्टार्ट करूंगा और पूरा जितने मार्क्स का टॉपिक होगा, जितने मार्क्स का टॉपिक होगा ना उतना मार्क्स आपका क्लियर करा के दूंगा। चाहे आप लोअर बच्चे की कैटेगरी में हो तो भी, टॉपर्स की हो तो बात अलग है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा। फिर भी किसी बच्चे को ना सिलेबस पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कमेंट में ऐड करो। अदरवाइज वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो। जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं भाई, जितने भी बना के रखे हो ना, सबको शेयर करो, सबको शेयर कर दो, फटाफट शेयर करो और बोलिए भाई एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे हम डिमांड करेंगे सर वीडियो लेके आएंगे। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है क्या? सर नहीं है कि सर अपने अकॉर्डिंग लेके आते हैं। अब ऐसा तो शायद ही पहला चैनल है जहां पे बच्चे डिमांड करेंगे सर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या लेके आ जाएंगे, वीडियो लेके आ जाएंगे। जो टॉपिक चाहे आपका बीके, इको, ओसीएम 3 टॉपिक आपको बोला गया है, मैथ्स 2 बोला गया है क्योंकि एसपी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो एसपी का सिलेबस, पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आ जाऊंगा। एसपी के कोई टॉपिक पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, बट अदर जो रिमेनिंग हमारे टॉपिक्स है उसकी कंप्लीट जो टॉपिक आप बोलोगे, जैसे बोलोगे उस तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो बार बार सजेशन है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा
लोग चैनल के साथ जुड़ते रहें एंड लाइक करना, अच्छे से कमेंट करना, इससे सर को मिलेगा मोटिवेशन अगर सर को मिलेगा तो इसी तरीके से अच्छी वीडियो आप सब लोग के लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।